ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब। या रसूल अल्लाह, मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा तेरा। तेरी सरकार में लाता है रजा उसको सफ़ी, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। मौजूद साबिन कराम, आशिक रसूल को समझने के लिए इश्क चाहिए। आशिक रसूल के कलाम को समझने के लिए वैसा ही इश्क पैदा करना पड़ेगा। आला हजरत ने जिस जोश के साथ, जिस इश्क के साथ नाते रसूल तहरीर फरमाई है, अगर उसी इश्क के साथ अगर आप समात करेंगे तो फिर इंशाअल्लाहुल अजीज आप खुद ही तड़प जाएंगे कि कलाम में आला हजरत ने क्या फरमाया। मुअज़्ज़ज़ साबिन कराम, আমি কিছুক্ষণের জন্য আপনাদের সম্মুখে উপস্থিত হয়েছি। আমি কিছুক্ষণ আলোচনা করব উর্দু ভাষাতে, যেহেতু আমরা উর্দু বেশি বুঝি বাংলা থেকে। আমরা মানুষ, मैंने कुरान मुकद्दस से जिस आयत मुकद्दसा की तिलावत का शरफ हासिल किया है, रब्बे कदीर इरशाद फरमाता है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। रब ताला कहता है, मैंने जिन और इंसान को सिर्फ इबादत के लिए पैदा किया। अल्लाह ने इंसान को और जिनों को सिर्फ इबादत के लिए पैदा किया। तख्लीक इलाही, रब ताला ने जो हमको पैदा फरमाया, किस गरज से पैदा फरमाया। हर चीज की तख्लीक से पहले कोई ना कोई मकसद होता है। साइंसदान ने इस मशीन को, इस माइक्रोफोन को जो बनाया, उनका मकसद क्या है? मकसद यही है कि एक आवाज इंसान की जो अपनी ताकत से जितनी दूर आवाज जाती है, इसी आवाज को खींचकर 100 गुना दूर भेज दिया जाए। ये माइक की आवाज है। अगर मैं बगैर माइक के बोलूं तो मुमकिन है कि आखिर तक आप लोग सुन पाएंगे, इसी मजमा में मुकम्मल नहीं सुन पाएंगे। लेकिन इस माइक का कमाल यह है, सिर्फ यही नहीं, पता नहीं कहां से लोग सुन रहे हैं। तो मकसद यह है कि आवाज को फैलाना। अगर ये माइक्रोफोन आवाज को ना फैलाए तो फिर इस माइक की क्या जरूरत है? कोई जरूरत नहीं है। हर इंसान ने मोबाइल को पैदा किया, साइंसदान ने मोबाइल को बनाया, कोई ना कोई मकसद है। आज यहां प्रोग्राम चल रहा है, आज लाइव जो चल रहा है, दुनिया में हर कोने से लोग इसको सुन रहे हैं और देख रहे हैं। अगर ये काम मोबाइल का ना हो तो फिर मोबाइल का क्या फायदा? इंसान आज यहां बैठकर आवाजों को, अपनी बातों को मिनटों के अंदर दुनिया के एक कोने से दुनिया के आखिरी कोने तक पहुंचा देता है। सबब यही है कि यही मोबाइल, इसी के जरिए से पहुंचा दिया जाता है। अगर मोबाइल अगर ये काम ना करे तो फिर मोबाइल का क्या फायदा? हर चीज की तख्लीक से पहले, बनाने से पहले हर इंसान कुछ भी बनाए उसका एक मकसद होता है। मैंने पूछा, या रब्बल आलमीन, तूने इंसान को पैदा किया, तेरा मकसद क्या है? या रब्बल आलमीन, तूने कायनात को पैदा किया, तेरा मकसद क्या है? जिनों को पैदा किया, तेरा मकसद क्या है? तो रब ताला का जवाब आता है, अमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। मैंने जिन और इंसान को सिर्फ इबादत के लिए पैदा किया। अब समझ में आ गई बात कि हमें अल्लाह ताला ने क्यों पैदा किया? इबादत के लिए पैदा किया। अगर इंसान की फितरत यह है कि इंसान जिस चीज को बनाए उसके मुताबिक अगर वो काम ना करे तो तोड़ दिया जाता है। अब मुसलमान अपने सीने में हाथ रखकर बोलो, कितने लोग इबादत करते हो? अल्लाह अगर चाहे तुम्हारी रोजी बंद कर दे, अल्लाह अगर चाहे तुम्हारा सब कुछ बंद कर दे, सांस जो जिस
सांस जो लेते हो अल्लाह अगर चाहे बंद कर दे, क्योंकि तख्लीक इलाही यही है कि इबादत किया जाए। तुम इबादत नहीं करते हो, मुसलमान आज इबादत नहीं करते। अफसोस है मुसलमानों को जिस मकसद के लिए रब ताला ने पैदा फरमाया वो है इबादत, लेकिन आज इंसान इबादत नहीं करता, अड्डों की जगह पर अड्डागिरी करता है। अफसोस होता है मुसलमानों पर। आज मैंने देखा इस समाज में, जिस समाज में ये जलसा हो रहा है, 3 मस्जिदें जुमा की मस्जिदें हैं। कितने लोग नमाज पढ़ के आए हैं मुझे मालूम नहीं। मेरा ख्याल से मैं अपने अंदाजे से बताता हूं, मेरी मस्जिद में 2 सफ़े नमाजें हुई। इतने लोगों की भीड़, अब बगैर नमाज पढ़े हुए आए हो यहां, और जब शब्बीर बरकाती नात पढ़ेंगे तो इतने उछल कूद करेंगे, पता नहीं कितने समझते हैं और कितने बड़े अपने आप को आशिक रसूल समझते हैं, मुझे मालूम नहीं। उनके कलाम को, उर्दू जबान को कितनी अच्छी तरह आप समझ लेते हैं, मुझे मालूम नहीं। लेकिन आपकी जज्बात से मुझे मालूम होता है कि आप उर्दू बहुत समझते हैं और बड़े आशिक रसूल भी हैं। अफसोस होता है मुसलमान, अल्लाह ताला ने तुम्हें पैदा किया है, इबादत के लिए तुमने नमाज नहीं पढ़ी है। अल्लाह ने तुम्हें पैदा किया रोज़ा रखने के लिए, तुम रोज़ा नहीं रखते हो। अल्लाह इबादत के लिए पैदा किया, अल्लाह तुम पर ज़कात फ़र्ज किया है, तुम मालिक के निसाब होने के बावजूद तुम ज़कात अदा नहीं करते हो। अल्लाह ताला ने तुम्हें माल और दौलत से नवाजा है, साहिब इस्तिताअत होने के बावजूद भी तुम हज को नहीं जाते हो। मुअज़्ज़ज़ सामिन कराम, अल्लाह ने माल और दौलत से नवाजा है। एक मुसलमान तड़प तड़प कर आज दम तोड़ देता है, भूख प्यासे से दम तोड़ देता है, उस मुसलमानों की तुम खैर खाही नहीं चाहते हो। उस मुसलमान, उस भूखे प्यासे के मुंह में एक लुक़मा तुम खाना पहुंचाने के काबिल तुम नहीं हो। उस भूखे प्यासे मुसलमानों के मुंह पर एक जरा सा पानी पहुंचाने के तुम काबिल नहीं हो। मुअज़्ज़ज़ सामिन कराम, बताओ अल्लाह ताला ने जो तुम्हें जिस मकसद से पैदा किया, तुमने अल्लाह के मकसद में कितने कामयाब हुए हो। सोचो मुसलमानों, जलसा लाखों रुपया खर्च करके जलसा किया जाता है, फायदा क्या होता है? तमाशा बना दिया है लोगों ने जलसा जुलूस को, जलसों को तमाशा बना के छोड़ दिया है। लोग आते हैं अपनी नफसानी ख्वाहिशात को बुझाकर चले जाते हैं, काम का कोई कुछ नहीं होता। अब बताओ मुसलमानों, इतने लोग यहाँ बैठे हैं, मेरे ख्याल से मजमा में आते हैं, इतने जलसा जुलूस सुनते हैं, किस अदब से बैठना चाहिए मुझे ये भी पता नहीं है, आपको ये भी पता नहीं है किस अदब से बैठना चाहिए। कितना के सरों पर टोपी है, देखिए हाथ सर पर हाथ उठाकर देखिए, लगाकर देखिए कितने के सर पर टोपी है। जब मजमा के अदब और एहतराम को नहीं समझोगे, कितने बड़े अपने आप को आशिक रसूल समझ बैठते हो। अगर रुमाल भी हो तो सर पर रुमाल डाल लीजिए, टोपी हो तो टोपी दे दीजिए। ये मिंबर रसूल है, महफिल रसूल है। आप सुनते आ रहे हो, जहां अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र होता है वहां अल्लाह की रहमत बरसती है, अल्लाह के रहमत बरसती है, वहां खुदा की रहमत बरसती है। आज उसी महफिल में बैठे हो और सर खाली है। अफसोस की बात है मुसलमानों, सोचो कुछ तो अदब व एहतराम तो सीखो। जलसा लाखों रुपया खर्च करके अगर बैठने का सलीका भी ना सीखो तो फिर क्या फायदा? कोई फायदा नहीं है, बेफायदा, बेमकसद। जिस काम के लिए इंसान का कोई मकसद नहीं होता है, वो इंसान आकिल तो नहीं हो सकता, जाहिल हो सकता है, अकलमंद नहीं हो सकता, बेअकल हो सकता है। इसलिए मुसलमानों, हर चीज का अदब और एहतराम होना चाहिए। मुअज़्ज़ज़ सामिन कराम, उर्दू বুঝতে পারছেন তো? মাথা এখনো খালি দেখছি আমি। মাথাতে টুপি লাগিয়েলেন, টুপি না থাকতে গেলে রুমাল যদি থাকে রুমালটা দিয়ে দেন। মাহফিলের আদব ও এহতরাম যদি এতটুকু না করতে পারি আমরা, তাহলে শব্বির বরকাতে নাচ শুনে আমরা কতটুকু নাচবো আমি তো দেখবো, আজকে কতটুকু বুঝবেন এটাও আমি দেখবো। মুআজ্জাজ সামিন کرام, আফসোস হচ্ছে, আফসোস। মুসলমান আজকে আফসোস হয়, আজকে মুসলিম কম কোথায় যাচ্ছে? আপনার কাছে লক্ষ লক্ষ টাকা। आज आपने देखा फिलिस्तीन में क्या हो रहा है? फिलिस्तीन में क्या हो रहा है आपको मालूम?
छोटे छोटे बच्चे, उस पर बमबारी की जाती है। एक मुसलमान बेकसूर मुसलमानों पर एक इजरायली यहूदी जुल्म कर रहा है। आज मुसलमान, पूरी दुनिया के मुसलमान खामोश है। कहां के मुसलमान हो तुम? किस क्वालिटी के मुसलमान हो तुम? आखिरत में जब वही फिलिस्तीन के मुसलमान रब की बारगाह में जब फरियाद करेगा, या रब्बल आलमीन, तेरी बारगाह में मैं उम्मत मुस्लिमा के खिलाफ शिकायत करता हूं, या रब्बल आलमीन, सारे लोग भूखे नहीं थे, फिलिस्तीनों को छोड़कर हम फिलिस्तीनों पर जब बमबारी किया जाता था, सारे मुस्लिम ममालिक के लोग आराम से खा रहे थे, सुकून की नींद सो रहे थे। या रब्बल आलमीन, मैं किसी मुसलमान को माफ नहीं करूंगा। बताओ मुसलमान, तुम एक आशिक रसूल होकर रब की बारगाह में खड़े होकर कैसे इसका जवाब दोगे? क्या जवाब दोगे? क्या जवाब होगा तुम्हारे पास? तुम्हारे मुसलमानों भाइयों को मारा जाता है, तुम्हारा हक छीना जाता है, तुम कहां हो मुसलमानों? एक मुसलमानों की इज्जत, एक मुसलमान की इज्जत और एहतराम क्या है मालूम है तुमको? हदीस सुनाता हूं, दीनी तालीम से हम लोग बहरे हैं, गोंगे हैं, यूं कह लो तो अनपढ़ भी हैं। एक मुसलमान की इज्जत क्या होती है मैं बताता हूं, सुनो। हदीस रसूल है, सरकार फरमाते हैं, इस हदीस को आला हजरत ने फतवा रज़विया में नकल किया है। फरमाते, हुर्मतुल मुस्लिमिल वाहिद अरजहु इंदल्लाहि ताला मिन हुर्मतिल काबा। एक मुसलमानों की इज्जत और एहतराम अल्लाह के नजदीक इतना ही ऊंचा है, खाना काबा भी उससे बढ़कर नहीं है। खाना काबा हम लोग देखे ना, बैतुल्लाह शरीफ अल्लाह का घर, उससे भी ज्यादा एक मुसलमानों का मकाम है, मर्तबा है। एक मुसलमानों का वकार, उनका रुतबा, मर्तबा खाना काबा से भी अफजल है। और उसी मुसलमानों को पीटा जाता है, मुसलमानों को मारा जाता है, और एक दूसरे कौम, और वही मुसलमान फिर अपनी जगह ऐश की जिंदगी गुजारते, कोई फिक्र नहीं है। मौजूद सामने करम, अफसोस होता है। सबब क्या है मालूम? सबब यही है कि हम अल्लाह के मकसद में हम कामयाब नहीं हैं। अगर हम नमाज पढ़ते हैं, हम अल्लाह की इताअत करते हैं, हम रसूल की इताअत करते, हम अहकाम शरा पर अमल करते, तो फिर हमारे दिल में वही दर्द पैदा होता कि हजरत बिलाल हबशी रदियल्लाहु ताला अन्हु को जब कुफ्फार मुशरिकीन ने, उमैया ने जब बेदर्दी के साथ जुल्म करता था, हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु बारगाह रिसालत में अर्ज करते, या रसूल अल्लाह, मैंने देखा है कि मक्के के चौराहे पर बिलाल हबशी जैसे एक गुलाम को बहुत, एक उमैया जो जालिम है वो बहुत सता रहा है, बहुत जुल्म कर रहा है, या रसूल अल्लाह, मैं चाहता हूं कि उसको खरीद कर आजाद कर दो। सरकार फरमाते हैं, नारा लाओ, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, वल्मा अहले सुन्नत, नकीबे इजलास, नकीबे इजलास, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। बैठ 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 जाइए, बसे जान, बसे जान। एक मसला सुनिए दी, बहुत जरूरी। बसे जान, बसे जान। खूब काजेर कथागुलो बोलছি, শুনে যান। জানি না, জানি না আপনারা এমতো কথা কোনোদিন শুনেছেনও কিনা, আল্লাহ বেহতর জানে। তবে আজকে শুনুন, আমরা মজমাতে অনেক কিছু শিখেও শিখতে পারি না। কোরআন ও হাদিসের জিক্র চাইতে কিছু বড় না, সব চাইতে এক মুসলমানের জন্য, মুসলমানের কাছে সব চাইতে বড় হচ্ছে কি? কোরআন, हदीस, कलाम इलाही, कलाम रसूल, इससे बढ़कर कुछ भी नहीं है। अहकाम शरा, आवाज आवाज करবেন, একটু শুনেন। মেহমান এসেছে, মেহমানের শুনবেন। কিছুক্ষণ বলার সুযোগ দিয়েছে তো কিছুক্ষণ বলবো। শান্তি
ভাবে বসে শ্রবণ করেন, কাজ দিবে এগুলো কথা শুনেননি। জলসা শুনতে আসি আমরা, অনেক গুনাহ করি। মাহফিলে রসুলে বসেও আমরা অনেক গুনাহ করি, যদিও জায়গাটা খুবই উত্তম। এখানে যেহেতু কোরআন ও হাদিসের আলোচনা হয়, তার মাধ্যমে আমরা গুনাহ করি। मसला सुनें, कुरान और हदीस से बढ़कर कुरान और हदीस के सामने कुछ भी नहीं है। कुरान सबसे अफजल है, हदीस रसूल कुरान के बाद है। जब कुरान और हदीस का जिक्र हो, कोई भी साहिब आए, बुझते पारছেন तो, कुरान और हदीस का जब जिक्र हो, कोई भी साहिब आए, मैं नाम किसी का नहीं ले रहा हूं, कौन साहिब, कोई भी साहिब आए, जब कुरान और हदीस का जिक्र हो, कोई भी साहिब आए, कुरान और हदीस से बढ़कर उसका अदब और एहतराम जरूरी नहीं है। आज हम लोग एक रिवाज बना लिए, रिवाज बन चुका है। बाहर मेहमान आ रहे, जल्दी खड़े हो जाओ, क्या कुरान और हदीस से बड़ा है? बिल्कुल नहीं। कुरान और हदीस अव्वल है, वो अदब से आएंगे, अदब से बैठ जाएंगे, ये तरीका होना चाहिए। लेकिन आज मुकर्रिर तो तकरीर तो करते हैं, लोगों के अंदर जो खराबियां हैं उसकी तरफ तवज्जो नहीं देते हैं। जो आते हैं अपना तैयारी करके उसी को सुना के चले जाते हैं, आपको थोड़ा उछल कूद करा देते हैं और फौरन जन्नत तक पहुंचा के वो चले जाते हैं। आप भी खुश हो जाते हैं, वो भी खुशी खुशी चले जाते हैं। मुअज़्ज़ज़ सामिन करम, जन्नत मिलना इतना आसान नहीं है। बाहर से बहुत सारे मुकर्रिरों को देखा जाता है, सुना जाता है, वो आते हैं, आके फजीलत बयान करना शुरू करते हैं। फजीलत बयान करते करते इस जगह उस मकाम तक लोगों को पहुंचा देते हैं, सामीन को उस जगह तक पहुंचा देते हैं। मालूम होता है जन्नत करीब है, अब जन्नत में दाखिल हो जाओगे। जिस बुनियाद पर लोग जलसा सुनने के लिए हजारों की तादाद में लोग तो आते हैं, मस्जिद में 10 आदमी जाने को तैयार नहीं होते हैं। अफसोस होता है यहाँ कितने हजारों की तादाद में लोग आएंगे शब बरी बरकाती को देखने के लिए, हजारों की तादाद में आएंगे उलमा की तकरीर सुनने के लिए। मैं तकरीर के खिलाफ नहीं हूँ, कुरान और हदीस को सुनो, समझो, अमल करो, लेकिन उससे बढ़कर यह है कि तकरीर सुनने के बाद फजर की नमाज, एक नमाजी भी जब होते हैं तो यहाँ जलसा सुनने के बाद वो फजर की नमाज नहीं पढ़ते हैं। अफसोस होता है कि आपने कुरान और हदीस को सुनने के बाद उस पर अमल करने के बजाय तुमने उसको छोड़ दिया। मुअज़्ज़ज़ सामिन किराम, बताइए आपने कहां तक कौन सी नेकी की और किस चीज को छोड़कर तुमने कितना बड़ा गुनाह किया? क्या तुम्हें अंदाजा है? मुअज़्ज़ज़ सामिन किराम, तुम्हें अंदाजा नहीं है। नमाज फर्ज ऐन है, नमाज को तर्क करने वाला गुनाह कबीरा है। जलसा को छोड़ देने वाला, कोई अगर जलसा सुनने ना आए तो गुनाहगार नहीं होगा, लेकिन कोई अगर नमाज ना पढ़े तो गुनाहगार होगा। मुअज़्ज़ज़ सामिन किराम, यहाँ कोई बैठे तो सवाब मिलेगा, ना बैठे तो कोई गुनाह नहीं होगा, लेकिन जोहर नहीं पढ़ोगे गुनाह होगा। यहाँ आए कोई सुने या ना सुने चला जाए गुनाह नहीं होगा। असर नहीं पढ़ेंगे गुनाह होगा, मगरिब नहीं पढ़ेंगे गुनाह होगा, ऐशा नहीं पढ़ेंगे गुनाह होगा, फजर नहीं पढ़ेंगे गुनाह होगा। आप लाखों रुपया खर्च करके जलसा सजाए हैं, मुस्तहब काम है, अच्छा काम है, लोगों को दीनी तालीम सीखने और सिखाने के लिए एक इंतजाम किया है, अच्छा काम है, लेकिन आप खुद अगर नमाज नहीं पढ़ेंगे तो फिर यह काम किसी काम का नहीं है, यह आपका इंतजाम किसी काम का नहीं है। इसीलिए मुअज़्ज़ज़ सामिन किराम, हम आज जितना हम अपने समाज में, अपने मुआशरे में जितना जलसा जुलूस कसरत से होता है, लोग बेनमाजी ज्यादा होते हैं। जितना जलसा जुलूस ज्यादा होता है, लोग बेनमाजी होते हैं। मस्जिद खाली पड़ी रहती है, जमात में लोगों की तादाद कम जाती है, लोग मस्जिद को वीरान कर देते हैं। मुअज़्ज़ज़ सामिन किराम, अफसोस होता है मुसलमानों पर कि आज तुम मुसलमान होकर तुम्हारी मस्जिद खाली क्यों पड़ी है। आज तुम लाखों रुपया, करोड़ों रुपया खर्च करके जलसा का महफिल का सजाते हो, मुनाकिद करते हो, तुम्हारी मस्जिद वीरान क्यों है? मदरसा क्यों खाली पड़ा हुआ है? दीनी तालीम से तुम खुद
क्यों दूर हो, अपने बच्चे को क्यों दूर रखे हो। मुअज़्ज़ज़ सामिन किराम, अफसोस होता है, सबब यही है कि आज हम दीन से, मस्जिद से दूर हैं, क्योंकि जलसा में आज यही रिवाज, जलसा में सिर्फ यही बाकी रह गया है। आते हैं मुकर्रिर, तकरीर करना शुरू करते हैं, तकरीर करते करते फजीलत बयान करते हैं, फजीलत बयान करते करते मुस्तहबात का जिक्र करते करते इस मकाम तक पहुंचा देता है। लोग बोलते हैं शबे कदर में 2 रकात नमाज पढ़ोगे जन्नत में चले जाओगे। फजीलत हमने बयान किया। शबे बारात में 2 रकात नफल पढ़ोगे, फजीलत यह है कि बगैर सब गुनाह अल्लाह माफ कर देता है, बगैर हिसाब के जन्नत चले जाओगे। इतना आसान कर दिया दीन को, इतना मुख्तसर कर दिया है। मालूम होता है दीन एक गुब्बारा है, ये गुब्बारा इंसान, मुसलमानों ने मजहब इस्लाम को आज मिसले गुब्बारा बना के छोड़ दिया। थोड़ा उसमें सांस डाल दिया, हवा डाल दिया, फूल गया। अब ऐसा ही समझते हैं 2 रकात नमाज हमने शबे बारात में अदा कर ली, शबे कदर में 2 रकात नमाज अदा कर ली, जन्नत में चले गए। तो पंजगाना नमाज क्यों पढ़ेंगे। मुअज़्ज़ज़ सामिन किराम, अफसोस होता है मुसलमान, यही सबब है कि जलसा जुलूस जितना कसरत से होता है आज हम बेनमाजी होते हैं। इतना फज़ाइल आपको मालूम नहीं है। आपको यह समझना होगा मुस्तहबात, फराइज को छोड़कर मुस्तहब का कोई हैसियत नहीं है। कोई इंसान मुस्तहब काम करे सारी जिंदगी, अगर फर्ज नमाज छोड़ दे, फर्ज चीज को छोड़े, तो मुस्तहब की कोई वैल्यू नहीं है। 2 रकात क्या, सारी रात नमाज पढ़ो, अगर फर्ज नहीं पढ़ता है वो इंसान तो फिर उस नमाज की कोई अहमियत नहीं है। मुस्तहब तो एक अल्लाह को राजी करने के लिए एक जरिया, अहम जरिया है। एक मुत्तकी की ये मुस्तहबात को एक मुत्तकी अगर उस अंदाज में अदा करे तो उसके लिए बहुत मुफीद है, क्योंकि वो अल्लाह के अहकाम पर अमल करता है। अमल नमाज, रोजा, हज, ज़कात, अहकाम शरा पर अमल करता है। ये तो अल्लाह का हुक्म है तो करना ही पड़ेगा। मुस्तहबात अल्लाह का हुक्म नहीं है, अल्लाह को राजी करने के लिए जरिया है। इसलिए जो अल्लाह के वली होते हैं फराइज तो अदा करते हैं, साथ ही साथ मुस्तहबात पर ज्यादा तवज्जो देते हैं, मुस्तहबात को भी नहीं छोड़ते हैं। सबब यही है कि अल्लाह को राजी करने के लिए मुस्तहबात बहुत अहम चीज, बहुत अहम चीज है। इसलिए मुसलमानों, नमाज पहले कायम करना होगा, फिर मुस्तहबात कीजिए, काम आएगा। हम लोग की आदत यह है कि हम मुस्तहबात करते हैं, फराइज को छोड़ देते हैं, फराइज को छोड़ देते हैं। इसीलिए हमारा हाल यह है कि हम मस्जिद को खाली रखते हैं, जलसा को पूर्ण रखते हैं, हम जुलूस में जल्दी निकलते हैं, भीड़ लगाकर इबादत गाहों को खाली रखते हैं। जो अल्लाह ने हुक्म दिया पहले उस पर अमल कीजिए, फिर मुस्तहबात पर अमल कीजिए। मुअज़्ज़ज़ सामिन किराम, अल्लाह की मेहरबानी है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हम सबको इबादत के लिए पैदा किया। हम इबादत नहीं करते हैं फिर भी अल्लाह ताला हमें रोजी देता है। हम अल्लाह की इबादत नहीं करते हैं फिर भी अल्लाह हमें खिलाता है। हम अल्लाह की इबादत नहीं करते हैं फिर भी हमें अल्लाह पिलाता है। हम अल्लाह की इबादत नहीं करते फिर भी अल्लाह ताला हमें सुकून की जिंदगी अता की है। मुअज़्ज़ज़ सामिन किराम, तुमको सोचना चाहिए कि जिस रब की रहमत इतनी वसी है, जिस रब की रहमत इतनी कुशादा है कि हम अल्लाह की इताअत नहीं करते फिर खिलाते हैं, अल्लाह की इबादत नहीं करते फिर वो खिलाते हैं, अल्लाह की इबादत नहीं करते, अल्लाह ताला अपनी जमीन पर रहने के लिए हमें जगह अता की है। मुअज़्ज़ज़ सामिन किराम, उस रब का शुक्रिया अदा करना चाहिए। आज से एक पैगाम लेकर जाओ मुसलमानों, तुम अपनी जिंदगी जितने भी गुजार चुके हो इस जिंदगी को अल्लाह तबारक
तबारक व तआला की बारगाह में, अल्लाह की बारगाह में नमाज में खड़े हो जाओ। अल्लाह की बारगाह में अपने इस सर को, इस पेशानी को सजदे में रखो। सजदे में रखकर अल्लाह की बारगाह में, इस आंखों से तुमने दौलत के लिए आंसू बहाया है, इस आंख से आपने बहुत सारी मुसीबतों को देखकर, झेलकर उस आंखों से आंसू बहाया है मोअज़्ज़ज़ सामिईन किराम। लेकिन जिंदगी में जो अल्लाह के अहकाम के खिलाफ तुमने जिंदगी गुजारी है, जितने गुनाह किए हो, इस गुनाह के लिए रब की बारगाह में अपना पेशानी झुकाओ और इस आंखों से 2 कतरा पानी बहाओ। रब की बारगाह में तौबा करो खुलूसियत के साथ और रब से इल्तिजा करो, या अल्लाह मैंने, मुझसे गुनाह हुआ है, मुझसे खता हुई है, या रब्बुल आलमीन मैंने तेरे अहकाम पर अमल नहीं किया है, तेरी इताअत नहीं की है, तेरे रसूल की इताअत नहीं की है, या रब्बुल आलमीन मुझे माफ फरमा। मैं तौबा करता हूँ कि या अल्लाह इसके बाद तेरे अहकाम को तर्क नहीं करूंगा, तू जो तूने हुक्म दिया है उस पर अमल करूंगा। रब ताला की लेकिन इबादत के जरिए से आपको तौबा करना होगा। तौबा कीजिए, बगैर तौबा के कुछ नहीं होगा। गुनाह बहुत कर चुके हो मुअज़्ज़ज़ सामिईन किराम। आज देश के हाल के बारे में आप जानते हो, मुसलमान सिर्फ इतना जानते हैं वक्फ की जमीन जायदाद को मुसलमानों से छीन लिया। मैं बताऊं आपको वक्फ किसे कहते हैं, आपको मालूम? वक्फ क्या है आपको मालूम? आप सिर्फ इतना समझते हैं कि हमारे बुजुर्गों ने जो जमीन दिया है मुसलमानों के लिए, बस वही वक्फ की जमीन है, बस इतना ही समझते हैं। क्या शरीयत में, इस्लाम में वक्फ इसी को कहा जाता है? नहीं मुसलमान, नहीं, जो तुमने सोचा है गलत सोचा है। आज मैं बताऊं कि वक्फ किसे कहते हैं। मैं शुरुआत इबादत से इसलिए किया कि आज आप मुसलमानों के अंदर जो एक रूह है, रूह ये मर चुकी है। बस ये जिस्म के लिए, जिस्म को बाकी रखने के लिए जो रूह एक सांस ले रहे, बस इतना ही बाकी है। इंसान की इंसानियत मर चुकी है। मुअज़्ज़ज़ सामिईन किराम, मैं आपको बताऊं कि वक्फ किसे कहते हैं। वक्फ कहते हैं, मिसाल के तौर पर मैं समझाऊं, एक जमीन है ये, एक जमीन है ये, मैंने इस जमीन का मालिक मैं हूं। मैंने इस जमीन को मुसलमानों की, जो यतीम हो, गरीब हो, या आइंदा जो भी मुसलमान आएंगे उनके मुस्तकबिल की खुशहाली के लिए इस जमीन को मैं वक्फ करता हूं। तो शरीयत में वक्फ कहते हैं कि इंसान जब किसी जमीन को वक्फ करता है तो उसकी मिल्कियत से वो जमीन निकल जाती है और उसका मालिक सीधा अल्लाह हो जाता है। उस जमीन पर हक सिर्फ अल्लाह का होता है। अब कोई इंसान वक्फ करने वाला ये भी नहीं कर सकता कि मैंने ये जमीन दिया है, तुम मुझे आंख दिखा रहे हो, नहीं कर सकते हो, तुम दे चुके हो, अब तुम मालिक नहीं हो। इसका मालिक अल्लाह है। इसका मालिक कौन है? अल्लाह है। अब बताओ मुसलमानों, सोचो, जो हुकूकुल्लाह को छीनना चाहे, एक मुसलमानों के दिलों में क्या गुजरना चाहिए। मुअज़्ज़ज़ सामिईन किराम, अल्लाह तबारक व तआला के हुकूक को छीना जा रहा है और एक मुसलमान बर्दाश्त कर रहे हैं। मुअज़्ज़ज़ सामिईन किराम, मुसलमानों में कुछ गद्दार ऐसे भी है जो वक्फ की जमीन, जो हुकूकुल्लाह है, उसको छीना जाता है, फिर भी वो कहता है कि ये राजनीतिक बातें हैं, इसमें हम लोग को तवज्जो देना नहीं चाहिए, ये तो मुसलमानों की भलाई के लिए सरकार कानून डाल रही है। मुअज़्ज़ज़ सामिईन किराम, भलाई, मुसलमानों की भलाई करने के लिए तुम्हारे कानून की क्या जरूरत है? हमारे लिए कानून सिर्फ इस्लामिक कानून काफी है। मुअज़्ज़ज़ सामिईन किराम, आज तुम कौन होते हो जो हमारे मजहब के कानून में तुम अपने कानून को दाखिल कर रहे हो? तुम्हें हक किसने दिया है? यह अल्लाह का हक है और अल्लाह के हुकूक को जब कोई पामाल करेगा, कोई मुसलमान इसको बर्दाश्त नहीं करेगा।
मौजूद सामिन कराम, आज तुमसे तुम्हारे वक्फ की जमीन छीनी जा रही है। मुसलमान तुम इसको कैसे बर्दाश्त कर सकते हो? अल्लाह के हुकूक को छीना जाता है। आप बताइए, अल्लाह को कोई एक मुसलमान के सामने अल्लाह के हुकूक, मसाजिद को अगर तोड़े तो एक मुसलमान उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि अल्लाह की शायर है, अल्लाह की निशानी है। अगर कोई इंसान किसी पर अल्लाह ताला के हुकूक को कोई पामाल करेगा तो फिर एक मुसलमान बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि अल्लाह के हुकूक की हिफाजत करना मुसलमानों की जिम्मेदारी है। मुअज़्ज़ज़ सामिन कराम, इसीलिए कान खोलकर आज सुन लो, वक्फ की जमीन किसी की बाप की जमीन नहीं है, ये अल्लाह के हुकूक की जमीन है, खालिस अल्लाह की मिल्कियत ही है। ये है, किसी के कानून की हमें जरूरत नहीं है। हमारे लिए इस्लाम का जो कानून है, वक्फ का जो शरीय कानून है, वो हमारे लिए काफी है। इसलिए कोई भी मुसलमान अल्लाह के हुकूक को कोई पामाल करना चाहेगा या किसी मुसलमान से अल्लाह के हुकूक को कोई छीनना चाहेगा तो कोई मुसलमान, एक गैरतदार मुसलमान, एक वफादार मुसलमान, एक सच्चे मुसलमान उस दिल को, उस चीज को बर्दाश्त नहीं कर सकता। लिहाजा ये कानून वक्फ बिल के खिलाफ है। अल्लाह के हुकूक को मिटाने के लिए ये कानून है, अल्लाह के हुकूक को पामाल करने के लिए है। लिहाजा कोई भी मुसलमान इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुअज़्ज़ज़ सामिन इकराम, आज मुसलमानों, तुम अपने हुकूक के लिए लड़ रहे हो, किसी की इसमें राय या किसी का सहारा लेने की जरूरत नहीं है। आप अपने एक मुसलमान के लिए, क्योंकि हम कलमा पढ़े हैं, हम कलमा क्या पढ़े मालूम? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बताइए इसका माना क्या है? अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। अब अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं का क्या मतलब? अल्लाह का कानून ही एक मुसलमानों के लिए एक कानून है, संविधान है। एक मुसलमान के लिए सबसे पहले मजहब इस्लाम का कानून, फिर हमारा देश। मुअज़्ज़ज़ सामिन इकराम, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। यह वक्फ की जमीन हमसे छीना जा रहा है। मुअज़्ज़ज़ सामिन इकराम, आज हम अफसोस, एक लॉजिक की बात बता रहा हूं आपको, हमारा ईमान कितना मजबूत है। मैं एक इतिहास, तारीख आपको बताता हूं। हजरत उमर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने अखलाक हसना के जरिए से इस्लाम को फैलाया। अपने खुल्क़ अजीम के जरिए से अल्लाह के रसूल ने इस्लाम को सारी दुनिया में फैलाया। जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम की दावत दे रहे थे, तौहीद की दावत दे रहे थे, आहिस्ता आहिस्ता मुसलमान, आहिस्ता आहिस्ता लोग रसूल की दावत को कबूल करते और मुसलमान होते। लेकिन इबादत छुप छुप कर करते थे, इबादत छुप छुप कर करते थे, क्योंकि कम तादाद में मुसलमान है। कुफारे अरब की तादाद बहुत है, कौन अलल ऐलान इबादत करेगा? छुप छुप के इबादत करते थे। তোমাদের যদি গল্প করার ইচ্ছা থাকে, এখন তোমরা সাব্বির বরকাতি আসেনি, এখন তোমরা বাইরে গিয়ে একটু গল্প করে এসো। তোমাদের मतलब दिन থেকে কোনো কিছু নয়, তোমাদের मतलब है तुम्हारा सिर्फ अपने YouTube चैनल को फैलाना, ताकि उसके जरिए से हम दुनिया कमाए। दीन से कोई मतलब नहीं, इसलिए तुम्हें कुचला जा रहा है, तुम्हें पीटा जा रहा है। तुम सोचते हो कि कसूर जो मारता है बेकसूर मार दिया। तुम्हारे अंदर कोई सा इस मुसलमानों के अखलाक जैसा अखलाक है ही नहीं। एक तो मजलिस मेंबर रसूल में बैठने के आदाब नहीं जानते हो, दूसरी बात वहां क्या कुरान और हदीस का जिक्र हो रहा है, क्या कैसे सुनना चाहे उसका तरीका भी नहीं है। ऊपर से फिर एक लोगों को डिस्टर्ब करते हो, जो आराम से सुकून से सुनता है उसके लिए भी तुम बेचैन बेकरार बना देते हो। इसलिए आराम से सुनना है तो कुछ देर सुनो।